पार्ट 6 में हम देख चुके हैं युक्सी जो फेमस आइडल था जिंगशिया को सफाई करने के लिए कहता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 7 में हम देखते हैं युक्सी कहता है मैं एक आइडल हूँ, तो मेरी प्राइवेसी के लिए तो जिंगशिया को ना चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ती है। और फिर पूरे रूम की सफाई करने लगी थी, पर युक्सी बैठा स्माइल कर रहा था। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है और पूछता है जिंगशिया तुम ये क्या कर रही हो। वो कुछ भी बोलती इससे पहले ही युक्सी कहता है तुम कौन हो जो मेरे रूम में बिना परमिशन के अंदर घुस आए। मिस्टर फू कहता है तुमसे पहले ये रूम मेरा था, अगर मैं रूम चेंज नहीं करूंगा तो तुम यहाँ अंदर भी नहीं आ पाओगे, समझे। जिंगशिया कहती है तुम अपनी बात से मुकर रहे हो मिस्टर फू। वो कहता है मैं यहाँ बस अपने डॉक्यूमेंट भूल गया था और डॉक्यूमेंट लेकर जाने लगा था। पर जिंगशिया को सफाई करता देख कहता है तुम सफाई क्यों कर रही हो, क्या होटल में क्लीनर्स की कमी है। युक्सी कहता है मैंने इसे सफाई करने के लिए कहा है, पर मैंने फोर्स नहीं किया, ये अपनी मर्जी से कर रही है। जिंगशिया कहती है कस्टमर्स को सर्व करना होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। युक्सी जानबूझ के मिस्टर फू के सामने जिंगशिया के सर पे हाथ फेरता है और कहता है ये कितनी अच्छी क्लीनर है। तो मिस्टर फू उसका हाथ हटा के जिंगशिया को अपने क्लोज कर लेता है और कहता है तुमने इसे मना क्यों नहीं किया। वो कहती है तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी पहले तुमने भी तो मुझसे सफाई करवाई थी। युक्सी गेट खोलकर कहता है मिस्टर फू तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। मिस्टर फू जाने लगता है, पर युक्सी को गुस्से से देख रहा था। जियांगशी बेचारी थक गई थी क्योंकि युक्सी ने काम करा के उसका तेल निकाल दिया था। अगर होटल की बात ना होती तो जियांगशी युक्सी को अच्छा सबक सिखाती। जियान कहता है मुझे भी लगता है ये युक्सी जानबूझ के तुम्हें परेशान कर रहा है, देखो इसने इंस्टा पे तुम्हारी सफाई वाली पोस्ट कर दी। जियांगशी कहती है उसने मेरी फोटो बिना ब्यूटी प्लस लगाए पोस्ट कर दी, ये लोग मुझे क्लीनर बोल रहे हैं। अरे रुको, ये कमेंट तो होटल की तारीफ कर रहे हैं। जियान भी हैरान था, पर जियांगशी को एक आइडिया आता है जिससे वो युक्सी का यूज करके होटल की रेपुटेशन बढ़ाएंगे और उस मिस्टर फू को शट अप कर देंगे। इधर युक्सी की असिस्टेंट उसे बताती है कि जिंगशिया उसकी ऐड करके होटल का प्रॉफिट बढ़ा रही है। युक्सी वाज लाइक ये लड़की तो बड़ी स्मार्ट निकली। युक्सी को उसके भाई का फोन आता है जो कहता है तुझे क्या लगता है जिंगशिया को परेशान करके तू मुझे शादी करने से रोक देगा, तू मेरे छोटा भाई है, तू मेरा साथ दे। युक्सी कहता है सॉरी भाई, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और जिंगशिया को फोन करके कहता है तुमने मुझसे फ्री में बहुत प्रचार करवा लिया, अब तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। जिंगशिया हाँ कर देती है। जियान कहता है युक्सी ने तुम्हें खाने पे बुलाया। वो कहती है खाने पे नहीं बुलाया, मेरा दिमाग खाने बुलाया होगा। वो कहता है इसका मतलब एक हैंडसम यंग लड़का तुझे खाने पे बुला रहा है, तो क्यों ना तू मिस्टर फू को वो से घूर रही थी। तो कहता है मेरा मतलब डेट पे चली जा। वो कहती है डेट माई फुट, जरूर ये युक्सी की कोई नई ट्रिक होगी, और चली जाती है। मिस्टर फू होटल में किसी को ढूंढता फिर रहा था, तो जियान कहता है मिस्टर फू क्या तुम जियांगशी को ढूंढ रहे हो। मिस्टर फू कहता है मैं तो ऐसे ही यहाँ से निकल रहा था। जियान कहता है कितनी बदकिस्मती की बात है, जिंगशिया तो युक्सी के साथ डेट पे गई है। तुम्हें तो पता ही है ना युक्सी कितना फेमस आइडल है और उसके कितने सारे फैंस हैं। तो मिस्टर फू गुस्से से चला जाता है। जिस लिफ्ट में वो जा रहा था उसी लिफ्ट में रिपोर्टर्स भी घुस आए थे। फिर वो देखता है कि जिंगशिया युक्सी के साथ है। इनफैक्ट मिस्टर फू वहाँ मिस्टर शेंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया था, जो टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं, इसलिए वो आधा घंटा पहले वहाँ आ गया था। बट उन दोनों को देख एक्शन से कहता है युक्सी के बारे में पता करो। वो पूछती है क्या ये आपका क्लाइंट है। वो मना करता है। वो कहती है ऐसा पहली बार हुआ, आपने किसी ऐसे के बारे में पता करने के लिए कहा जो क्लाइंट नहीं है। युक्सी जिंगशिया को लिमिटेड एडिशन का पर्स देता है, तो वो कहती है वाओ तुमने इसे कैसे खरीद लिया। युक्सी कहता है मैंने खरीदा नहीं है, मुझे ब्रांड से गिफ्ट मिला है, पर मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। वो कहती है नहीं ये बहुत महंगा है, चलो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी, और उसे पे करने लगती है। बट ये देख मिस्टर फू जेलस हो रहा था और युक्सी उसे देख लेता है, तो जानबूझ के जिंगशिया के ऊपर पानी गिरा देता है। मिस्टर फू उठ के जाने वाला था, पर उसे मिस्टर शेंग का फोन आने लगता है। युक्सी उसे आंख मारता है और जिंगशिया के क्लोज होने लगा था। वहीं बैठे रिपोर्टर्स उन दोनों के फोटो क्लिक करने लगे थे, जो मिस्टर फू नोटिस कर लेता है और मिस्टर शेंग का फोन काट कर कहता है एक्शन तुम जाकर मिस्टर शेंग को संभालो।
युक्सी जो जिंगशिया की ड्रेस साफ कर रहा था वो उसे टच करने वाला था, बट मिस्टर फू उसका हाथ हटाकर जिंगशिया को अपना ब्लेजर उड़ा देता है। तो वो उसे हैरानी से देखने लगती है। युक्सी भी ये देख हैरान था। मिस्टर फू की वजह से रिपोर्टर्स उनके फोटो खींच नहीं पाते। इतने में मिस्टर शेंग वहां आ जाते हैं, पर मिस्टर फू जिंगशिया को अपने साथ ले गया था, तो मिस्टर शेंग गुस्सा होकर चले जाते हैं। मिस्टर फू जिंगशिया को ले जा रहा था, बट वो कहती है, मिस्टर फू आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, बट वो गुस्सा हो जाने लगती है। वो उसे रोकता है, तो जिंगशिया कहती है, मैं अपना पर्स लेने जा रही हूँ। वो कहता है, मैं तुम्हें दूसरा पर्स लेके दे दूंगा। वो कहती है, नो थैंक्स, मुझे तुम्हारा पर्स नहीं चाहिए। तभी मिस्टर फू को फोन आता है, तो वो उसे कुछ बाय करने के लिए बोल रहा था। जिंगशिया कहती है, तुम बहुत बिजी हो ना, तो मैं जा रही हूँ। मिस्टर फू उसे रोकता है और वो नहीं रुक रही थी, तो वो उसे घेर के कहता है, तुम उसका पर्स लेने जा रही हो पर मुझसे लेने के लिए मना कर रही हो। वो उसे देखने लगती है, बट तभी लिफ्ट खुलने से वो पीछे को गिरने लगी थी। मिस्टर फू से बचा रहा था और एक्सीडेंटली उसका जिंगशिया को किस हो जाता है। दोनों तो बिल्कुल हैरान थे, बट उन दोनों की किस को कोई और देख लेता है। मिस्टर फू वाज लाइक, डैड। जिंगशिया डर के मारे पीछे को छुपने लगी थी और मिस्टर फू अपने लिप्स साफ कर रहा था। तीनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं। डैड पूछते हैं, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, बताओ मुझे। पर मिस्टर फू कुछ नहीं बोलता, तो जिंगशिया बहाना मार के जाने लगती है। डैड कहते हैं, रुको तुम, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। बट मिस्टर फू जिंगशिया से कहता है, तुम्हें इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। डैड कहते हैं, मिस्टर फू तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मिस्टर शेंग गुस्सा हो गए और अब वो हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करेंगे। मिस्टर फू कहता है, मुझे कोई जरूरी काम आ गया था, मैं मिस्टर शेंग से जाकर माफी मांग लूंगा। डैड कहते हैं, तुम ये सब इस लड़की की वजह से कर रहे हो ना, तभी तो तुमने ज्वेलरी कंपनी की डॉटर के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए मना कर दिया था और तुम्ही ने इस लड़की के होटल को बचाया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जिंगशिया कुछ बोलती, पर मिस्टर फू कहता है, मैं मिस्टर शेंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के वापस आऊंगा। डैड कहते हैं, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है, अगर नहीं करा पाए तो फू फैमिली में वापस मत आना। जिंगशिया कहती है, क्या तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंसे हो? वो कहता है, नहीं, और चला जाता है। युक्सी को देख मिस्टर फू उसे बात करने को कहता है, पर युक्सी जाने लगा था, तो मिस्टर फू कहता है, आज के बाद तुम मुझे होटल में मत दिख जाना। बट वो फिर भी उसे इग्नोर कर रहा था, तो वो युक्सी को एक फोटो दिखाता है। इनफैक्ट वो युक्सी के बचपन की फोटो थी जब वो थोड़ा चबी था। मिस्टर फू कहता है, अगर तुम्हारे फैंस को पता चला तो तुम्हारे जन्म से हैंडसम होने वाली बात झूठी साबित हो जाएगी। युक्सी कहता है, चबी होना कोई कमी थोड़ी ना है, क्या पता किस दिन तुम भी चबी हो जाओ। मिस्टर फू कहता है, मुझे भी पता है चबी होना कोई कमी नहीं है, पर तुमने तो अपनी चबी फोटो को प्रीटी बॉय में एडिट करके पोस्ट की थी ना। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स को पता चला तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। युक्सी कहता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मिस्टर फू कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस होटल से चले जाओ। युक्सी वाज लाइक, इतनी सी बात? वो कहता है, एक और चीज, जिंगशिया से दूर रहो। युक्सी कहता है, क्यों, क्या तुम्हें जिंगशिया पसंद है? मिस्टर फू कहता है, मैं ये होटल की वजह से बोल रहा हूँ, ओके? युक्सी वाज लाइक, ओके, मैं जा रहा हूँ। इधर जिंगशिया लिन के साथ वाली फोटो देख रही थी, तभी एंशन मिस्टर फू के कहने पे उसे पर्स देने आती है, वही लिमिटेड एडिशन वाला। वो पूछती है, मिस्टर फू ने ये कब खरीदा? एंशन कहती है, अगर तुम्हें सच में जानना है तो मिस्टर फू से पूछ लो, और जाने लगती है। तभी जियान वहां आ जाता है और एंशन को देख स्माइल कर रहा था, और फिर जिंगशिया से कहता है, तुमने जो मुझे पता करने भेजा था, मुझे उसका पता चल गया। कंपनी के लोगों को लगता है कि तुमने मिस्टर फू को अपने चार्म से सेड्यूस कर लिया, और तुम्हारे लिए मिस्टर फू ने होटल को तुड़वाने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। ये सुन तो जिंगशिया भी हैरान थी और सोचती है, क्या मिस्टर फू के डैड सच बोल रहे थे? मिस्टर फू अभी कंपनी में तो नहीं जा सकता था, इसलिए वो होटल में ही काम करने का डिसाइड करता है। मिस्टर शेंग के असिस्टेंट से उन्हें पता चलता है कि मिस्टर शेंग कहीं ट्रिप पे गए हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि वो नॉर्थ में गए हैं या साउथ में। इसलिए मिस्टर फू नॉर्थ में जा रहा था और एंशन साउथ में जाने वाली थी। बट अचानक से एंशन के पेट में दर्द होने लगता है। मिस्टर फू से पूछता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है, बट हमें पता चलता है कि एंशन ये सब अंकल यो के कहने पे नाटक कर रही थी, ताकि मिस्टर फू को मिस्टर शेंग से मिलने के लिए रोक सके। जियान एंशन की हालत देख मिस्टर फू को ये सुनाने लगता है कि वो अपने वर्कर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, पर एंशन बताती है कि इसमें मिस्टर फू की कोई गलती नहीं।
मिस्टर फू एंगशिन को रेस्ट करने के लिए कहता है और जियान एंगशिन को हॉस्पिटल ले जाने लगा था तो मिस्टर फू अकेले ही जाने लगता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताता है कि ये बिल्कुल ठीक हैं, तो तुम अपनी वाइफ का बिल पे कर दो। एंगशिन मना करने वाली थी बट जियान तो वाइफ का नाम सुनकर खुश हो रहा था। एंगशिन अपने फियांसे को कॉल करती है बट फियांसे का फोन तो बिजी आ रहा था तो जियान कहता है कोई बात नहीं, मुझे मैं बिल पे कर देता हूँ। एंगशिन जिंगशिया को मैसेज कर देती है कि वो साउथ में जाके मिस्टर शेंग को ढूंढे ताकि मिस्टर फू की हेल्प हो सके। काफी टाइम के बाद एंगशिन का फियांसे उसे लेने आता है बट उन दोनों को साथ देख जियान थोड़ा सैड था। फियांसे को किसी का कॉल आता है तो वो मीटिंग को बोलकर जाने लगा था। जियान कहता है कोई बात नहीं, मैं एंगशिन को घर छोड़ दूंगा और बहुत खुश हो रहा था। जिंगशिया मिस्टर फू को फोन पर बताती है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो नॉर्थ में है। वो पूछता है तुम्हें कैसे पता, और आकर देखता है जिंगशिया मिस्टर सेंग की असिस्टेंट को उसे अंदर जाने के लिए मिन्नतें कर रही थी बट असिस्टेंट उन्हें मना करके चली जाती है तो जिंगशिया उसे सॉरी बोलती है। वो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है एंगशिन ने मुझे बताया था इसलिए मैं एंगशिन की हेल्प करने आ गई। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जिंगशिया सोच रही थी कि क्या सच में मिस्टर फू ये सब मेरे लिए कर रहा है और चलते चलते उसे टकरा जाती है। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक छोटी बच्ची बीच पे अकेली खड़ी है जो डेंजरस हो सकता है। वो उस बच्ची से पूछते हैं कि वो अकेली यहाँ क्या कर रही है। बच्ची कहती है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जाओ को ढूंढ रही हूँ। जिंगशिया उस बच्ची को उनके साथ खाना खाने चलने को कहती है और वो बच्ची कहती है तुम लोग तो स्ट्रेंजर्स हो, मैं अजनबियों के साथ नहीं चाहती। जिंगशिया कहती है मेरा नाम जिंगशिया है और ये खड़ूस इसका मिस्टर फू, तुम्हारा क्या है। वो कहती है यान यान। जिंगशिया कहती है अब तो हम स्ट्रेंजर्स नहीं है ना। यान यान कहती है पहले मुझे अपने आई कार्ड दिखाओ तभी प्रूव होगा ना कि ये तुम्हारे रियल नेम है। जिंगशिया कहती है आजकल के बच्चे तो बड़े स्मार्ट हैं, तुम अपना आई कार्ड दिखा दो। मैं तो अपना लेके नहीं आई। मिस्टर फू हिचकिचाता हुआ अपना आई कार्ड दिखाता है। यान यान कहती है इतना चबी, ये तो इसका फोटो नहीं लग रहा। जिंगशिया भी फोटो देख के हंस पड़ती है तो मिस्टर फू मुंह फेर रहा था। फिर वो तीनों खाना खाने आते हैं। तब जिंगशिया को पता चलता है कि यान यान जिसको ढूंढ रही है यानी जाओ को, वो इंसान नहीं एक डॉल है जो बीच पे खो गई थी। यान यान फिर से जाओ को ढूंढने जाने लगी थी तो जिंगशिया कहती है देखो बाहर अंधेरा होने वाला है, अभी मत उसे ढूंढने जाओ। अगर तुम्हें किसी के साथ खेलना है तो हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। और मिस्टर फू की तरफ देख रही थी। वो कहता है मुझे ऐसे क्या घूर रही हो, मैं नहीं खेलूंगा। वो कहती है यान यान तुम हमेशा जाओ के साथ क्या खेलती हो। कहती है घर घर, मैं मॉम बनती हूँ, तुम जाओ की जगह मेरी बेटी बन जाना। जिंगशिया कहती है ठीक है, तो ये खड़ूस पापा बन जाएगा। यान यान कहती है पापा घर पे नहीं होते, वो काम पे होते हैं, तो ये खड़ूस मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। जिंगशिया हंस पड़ती है और कहती है यानी तुम इसकी सासू माँ बन गई। यान यान कहती है तुमने क्या पहली बार सासू माँ देखी है। जिंगशिया कहती है मॉम मैं तुम्हें इससे मिलवाती हूँ, ये है मेरा न्यू बॉयफ्रेंड। मिस्टर फू पहले तो उसे घूर रहा था बट फिर अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था। यान यान कहती है ये रहे 1 मिलियन, छोड़ दो मेरी बेटी को। मिस्टर फू हैरान। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड हो जाता है।